Hello everyone, a very good morning. This is Sonam and I welcome you all in your own channel Let's Crack. In the previous videos, we have learnt about noun, its 5 kinds. Then we divided the kinds of noun in uncountable and countable nouns. Then countable noun is further divided into singular and plural number. Today, we will study another parts of noun. Then let's move ahead. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. गर्ल, टाइगर, चाइल्ड, बुक, काउ, मैन, डॉक्टर एंड कार. तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये पर्सन के हैं. गर्ल, चाइल्ड, डॉक्टर, मैन पर्सन है. कुछ एनिमल्स के हैं, काउ, टाइगर एनिमल्स हैं और कुछ थिंग्स के हैं जैसे बुक एंड कार. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हें देखकर मुझे तो कुछ याद आया. आप लोगों को याद आया? पर्सन, एनिमल और थिंग्स किस में आते हैं? तो पर्सन, एनिमल और थिंग्स नाउन में आते हैं. इट मीन्स ये नाउन के एग्जाम्पल हैं. तो ये जो एग्जाम्पल हैं इसमें से अगर हम चाइल्ड की बात करें तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो चाइल्ड है ये लड़का है या लड़की है? ठीक है, चाइल्ड में बॉय चाइल्ड भी आ सकते हैं, गर्ल चाइल्ड भी आ सकते हैं. डॉक्टर की बात करें तो पता नहीं चल रहा है कि मैन डॉक्टर है या फिर वेमेन डॉक्टर है. लेकिन गर्ल को अगर हम देखें तो उसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई लड़की है, कोई फीमेल है. और अगर हम मैन की बात करें तो मैन में भी पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई लड़का है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें क्या बताना चाहता है? तो ये एग्जाम्पल हमें यही बताना चाहता है कि नाउन को हम आगे जाकर जेंडर में क्लासीफाई करते हैं. अब ये जेंडर क्या है? तो इस जेंडर को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है हमारा जेंडर. जेंडर क्या है? तो जेंडर नाउन के बारे में ये बताता है कि जो नाउन है वो मेल है, फीमेल है. मेल मीन्स पुल्लिंग है, फीमेल मीन्स स्त्रीलिंग है, या फिर मेल और फीमेल दोनों है, या फिर ना तो मेल है और ना ही फीमेल है. इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं. लिखा है जेंडर, इट इज़ अ टर्म under which noun is classified as male, female, both male and female and neither male nor female. अभी जो मैंने बताया वही सेम बात ये डेफिनेशन बता रहा है. जेंडर हम वैसे टर्म को कहते हैं जिसमें नाउन को क्लासीफाई किया जाता है. किन किन चीज़ों में क्लासीफाई किया जाता है? तो जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है या फिर दोनों है या फिर दोनों में से कोई नहीं है. अब कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो मैं कुछ एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि कौन मेल है, कौन फीमेल है और कौन दोनों है और कौन दोनों में से कोई नहीं है. तो जैसे अगर हम बोल रहे हैं गर्ल, तो गर्ल में हमें पता चल रहा है कि ये लड़की है. ठीक है, तो जो वर्ड किसी नाउन के स्त्री होने के बारे में बताता है, लड़की होने के बारे में बताता है तो हम उसे फीमेल बोलते हैं. और जो वर्ड किसी नाउन के पुरुष होने के बारे में बताता है, इट मीन्स आदमी होने के बारे में बताता है, लड़का होने के बारे में बताता है, उसे हम मेल बोलते हैं. जैसे मैन, जैसे बॉय. ठीक है, उसके बाद अब दोनों कौन होते हैं? मेल भी और फीमेल भी. जैसे हम डॉक्टर बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं, पुलिस बोल रहे हैं. ठीक है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि लेडी डॉक्टर या फिर मेल डॉक्टर. ठीक है, अगर हम पुलिस बोल रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि मैन पुलिस या फिर वेमेन पुलिस. ठीक है, ऐसे वर्ड में दोनों आ जाते हैं. अगर हम बेबी बोल रहे हैं तो गर्ल बेबी या बॉय बेबी. ठीक है, ये पता नहीं चल रहा है. तो जिस वर्ड से पता ना चले कि हम लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं
तो उन्हें हम बोलते हैं कि इसमें दोनों आ जाते हैं, बॉय भी आ जाते हैं और गर्ल भी आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं, जैसे फैन, पंखा, ना तो आदमी है ना औरत है, ना तो स्त्रीलिंग है ना तो पुल्लिंग है, ठीक है। बेड, चेयर, टेबल, पेंसिल, बुक, ये सब ना तो मेल होते हैं और ना फीमेल होते हैं। तो इन्हीं चारों को क्लासीफाई करने के लिए एक वर्ड आया है जिसे हम कहते हैं जेंडर। आई थिंक आप लोगों को जेंडर वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जेंडर के टाइप्स। तो हियर जेंडर हैव 4 टाइप्स। जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनिन, थर्ड कॉमन एंड फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर। ओके, तो हम इन्हें एक एक कर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? तो द मेल नाउन इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वैसे नाउन जो मेल हैं, जो किसी नाउन के पुरुष होने के बारे में बताते हैं, लड़का होने के बारे में बताते हैं, उन्हें हम मेल नाउन कहते हैं। इट मीन्स मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, हस्बैंड, ऑक्स, लायन, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे हॉर्स हो गए। तो ये सब मेल होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं। लड़का को, पति को, हस्बैंड मीन्स पति, ऑक्स मीन्स बैल, ठीक है, लायन मीन्स शेर। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पर्सन ही आए, इसमें एनिमल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, वैसे एनिमल जो मेल होते हैं, ठीक है। पर्सन और एनिमल दोनों को हम मेल और फीमेल में बांट सकते हैं। तो वैसे एनिमल या वैसे पर्सन जो मेल होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। नेक्स्ट वन इज फेमिनिन जेंडर। द फीमेल नाउन इज कॉल्ड द फेमिनिन जेंडर। वैसे नाउन जो फेमिनिन होने का बोध कराते हैं, इट मीन्स स्त्री या लड़की होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जिस तरह पर्सन को और एनिमल को मेल के कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, उसी तरह एनिमल और पर्सन को फीमेल के कैटेगरी में भी कैटेगराइज किया जाता है और उन्हें फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है गर्ल, वाइफ, काउ, लाइनेस, etc। हम लोगों ने बॉय को मेल मैस्कुलिन जेंडर में देखा था, तो उसके फेमिनिन जेंडर होते हैं गर्ल। हम लोगों ने हस्बैंड को मैस्कुलिन जेंडर में देखा था, तो फेमिनिन जेंडर में आती हैं वाइफ। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्स मीन्स बैल, ऑक्स को हम लोगों ने मैस्कुलिन जेंडर में देखा था, लेकिन काऊ होती हैं फेमिनिन जेंडर, वो स्त्रीलिंग में आती हैं, गाय। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों ने लायन को मैस्कुलिन जेंडर में देखा था, शेर को, लेकिन जो शेरनियाँ होती हैं ना वो फेमिनिन जेंडर में आती हैं। ओके, तो ये जो लाइनेस हैं वो फेमिनिन जेंडर में आएंगी। और इसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट में एक एग्जाम्पल दिया था हॉर्स, तो हॉर्स मैस्कुलिन जेंडर है, घोड़ा, लेकिन उसकी फेमिनिन जेंडर होती है मेयर, घोड़ी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है कॉमन जेंडर। वैसे जेंडर जिसमें ये पता नहीं चलता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं हम। अ नाउन दैट रेफर्स टू बोथ द मेल एंड द फीमेल इज कॉल्ड द कॉमन जेंडर। वैसे नाउन जो मेल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और फीमेल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। अब ये कौन कौन से नाउन हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स दिए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, गर्ल्स अगर फ्रेंड हैं तब भी हम उन्हें फ्रेंड बोलते हैं, बॉयज़ अगर फ्रेंड हैं तब भी हम उन्हें फ्रेंड बोलते हैं। तो फ्रेंड में गर्ल्स भी आ जाती हैं, बॉयज़ भी आ जाते हैं, तो ये कॉमन जेंडर हो गया। उसके बाद टीचर, तो टीचर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आपको मेल टीचर्स भी पढ़ाते हैं और फीमेल टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम उन दोनों को टीचर्स ही ना बोलते हैं। तो टीचर ये ऐसा वर्ड है जिसमें मेल भी आते हैं और फीमेल भी आती है, तो ये कॉमन जेंडर है। उसके बाद है चाइल्ड, बच्चा, तो अगर हम
गर्ल बेबी गर्ल है या गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, तब हम उन्हें भी चाइल्ड बोलते हैं और बॉय चाइल्ड को भी हम चाइल्ड बोलते हैं। तो चाइल्ड में दोनों जेंडर आ जाते हैं, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी, तो ये कॉमन जेंडर है। उसके बाद है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में गर्ल्स स्टूडेंट भी आ जाती हैं और बॉयज स्टूडेंट भी आ जाते हैं, तो ये कॉमन जेंडर है। और कुछ कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ, जैसे पुलिस, जैसे चेयरपर्सन, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड कॉमन जेंडर में आते हैं, ओके, जिससे ये पता ना चले कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है न्यूटर जेंडर वाला। न्यूटर जेंडर क्या होते हैं? तो नाउन्स दैट आर नॉन लिविंग थिंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज न्यूटर जेंडर। वैसे नाउन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जो ना तो चल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ठीक है, ना तो ब्रीथ कर सकते हैं, तो वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं और नॉन लिविंग थिंग को हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉय, पेंसिल, बुक, बॉक्स, बेड, टेबल, चेयर, फ्लावर्स, ये सब जो भी हैं सब के सब न्यूटर जेंडर में आते हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड है। आई होप आप लोगों को जेंडर और जेंडर के टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अब हम एक बात यहाँ पर जान लेते हैं, ये जो जेंडर के 4 टाइप्स हैं ना, उसमें कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? तो प्रॉब्लम होती है मैस्कुलिन और फेमिनिन में, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के क्वेश्चंस आते हैं और फेमिनिन जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर में चेंज करने के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो चेंज ही नहीं करने आता है। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ये चेंजेस के कुछ रूल्स बता रही हूँ, ओके। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को चेंज करने के भी कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल दिया है बाय अ चेंज ऑफ वर्ड। जो मैस्कुलिन जेंडर है उसके फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए हम वर्ड्स को ही चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स दिए हैं, पापा, अगर मैस्कुलिन जेंडर, पापा मेल है ना, आदमी है, तो हम उन्हें मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। तो पापा का फेमिनिन होता है ममा, ठीक है। हम पापा वाले वर्ड्स को ही पूरा चेंज कर दिए और फेमिनिन जेंडर बन गया ममा। उसके बाद है सर, तो सर का फेमिनिन मैडम। नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भतीजा, तो उसका फेमिनिन नीस मीन्स भतीजी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैन, तो मैन का फेमिनिन है विमेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हॉर्स, तो हॉर्स का फेमिनिन है मेयर, ओके। उसके बाद और भी रूल्स हैं। रूल नंबर बी कह रहा है बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फेमिनिन बनाने के लिए मैस्कुलिन जेंडर में ESS को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, होस्ट, ठीक है, होस्ट, तो होस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं मेज़बान, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है होस्ट का फेमिनिन क्या होगा? तो होस्टेस हो जाएगा, सिंपल, हम उसमें लास्ट में ESS ऐड कर देंगे। फिर है प्रिस्ट, प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी, तो उसमें हम प्रिस्टेस बना देंगे, पुजारिन। उसके बाद नेक्स्ट है पोएट, कवि, तो पोएट का हम फेमिनिन बनाएंगे, पोएटेस, ESS ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ लायन, तो लायन का फेमिनिन होगा लायनेस, LIONESS। नेक्स्ट वन इज़ ऑथर, तो ऑथर वैसे पर्सन को बोलते हैं जो बुक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ऑथर के फेमिनिन जेंडर को ऑथरेस बोला जाता है, AUTHORESS। उसके बाद नेक्स्ट रूल है बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन आफ्टर ओमिटिंग द वोवेल ऑफ द लास्ट सिलेबल ऑफ मैस्कुलिन। यहाँ कह रहा है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जिनके फेमिनिन बनाने के लिए हम मैस्कुलिन जेंडर में ESS ऐड कर देते हैं, लेकिन
उन वर्ड्स के लास्ट सिलेबल में जो वॉवेल लिखा होता है हम उसे रिमूव कर देते हैं, उसे ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है वेटर, तो वेटर में जो लास्ट सिलेबल है वेटर, ठीक है, सिलेबल मतलब जैसे हम बोल रहे हैं वेटर तो वेटर, ठीक है, इसमें 2 सिलेबल आया है वेटर। तो वेटर में जो लास्ट में ई आर आया है, लास्ट सिलेबल जो अर है उसमें जो ई आया है वॉवेल, हम उसे हटा देंगे और तब ई डबल एस को ऐड करेंगे। तो स्पेलिंग होगा WAITRESS, वेट्रेस। नेक्स्ट है टाइगर, तो टाइगर में भी 2 सिलेबल है टाइगर, ठीक है, टाइगर। तो ये जो टाइगर 2 सिलेबल है, एक है टाइग और एक है अर, तो ये जो लास्ट सिलेबल है टाइगर का, इसमें जो वॉवेल ई आया है हम उसे हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं और TIGRESS टाइग्रेस फेमिनिन जेंडर बनता है। उसके बाद वैसे ही है एक्टर, तो इसमें भी 2 सिलेबल है, एक है एक्ट और एक है अर। तो एक्टर, तो एक्टर में लास्ट में जो सिलेबल आया है अर, हम उसे ओमिट करके तब ESS को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर होगा ACTRESS, एक्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज़ गवर्नर, तो गवर्नर में भी हम लास्ट के सिलेबल में जो गवर्नर है तो उसमें लास्ट के सिलेबल में जो ओ लिखा है वॉवेल उसे ओमिट कर देंगे और ESS को ऐड कर देंगे, गवर्नेस। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये तीनों रूल, ये ABC तीनों रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वन इज़ नंबर D, एंड नंबर D इज़ बाय एडिंग ESS इन अ लेस रेगुलर वे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अलग तरह से ESS को ऐड करके फेमिनिन बनाते हैं, जैसे है ड्यूक, DUKE, तो इसका बनता है डचेस, DUCHESS। नेक्स्ट गॉड, गॉड का फेमिनिन बनेगा GODDESS, गॉडेस। नेक्स्ट नंबर C, नंबर C में है बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जिनमें आगे वाले वर्ड को या फिर पीछे वाले वर्ड को चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर है, तो इसमें 2 वर्ड मिले हैं, एक है ग्रैंड और एक है फादर। तो ग्रैंडफादर में अगर हम फेमिनिन बनाना है तो हम पीछे वाले वर्ड को चेंज कर देते हैं, ग्रैंड मदर कर देते हैं। नेक्स्ट है ही गोट, जो बकरी मेल होते हैं हम उन्हें ही गोट बोलते हैं, ठीक है, और जो बकरी फीमेल होती हैं हम उन्हें शी गोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 वर्ड है ना, ही और गोट, तो ही और गोट को हम फेमिनिन बनाने के लिए गोट को चेंज नहीं करते, उसके आगे वाले वर्ड को चेंज कर देते हैं शी गोट में। नेक्स्ट है पिकॉक, तो ये जो पिकॉक है, पिकॉक मीन्स मोर, तो ये भी 2 वर्ड से बना है, एक है पी और एक है कॉक। तो हम पी को चेंज नहीं करते हैं, इसका फेमिनिन बनाने के लिए हम कॉक को चेंज करके हेन कर देते हैं। तो पिकॉक का फेमिनिन जेंडर होता है पीहेन। ओके, नेक्स्ट रूल है सम अदर नाउन, कुछ और भी नाउन्स होते हैं जिनके फेमिनिन दिए हुए हैं, जैसे फॉक्स, तो फॉक्स के फेमिनिन को हम विक्सेन बोलते हैं। वाइसराय, वाइसराय के फेमिनिन को वाइसरीन बोलते हैं। मिस्टर, MR शॉर्ट फॉर्म है मिस्टर का, तो इसका जो मिसेस बनता है फेमिनिन जेंडर वो MRS होता है। उसके बाद है ब्राइड ग्रूम, इट मीन्स दूल्हा, तो इसका फेमिनिन जेंडर जो दुल्हन होती है उसको हम ब्राइड बोलते हैं। नेक्स्ट है हीरो, मैस्कुलिन जेंडर हीरो का फेमिनिन जेंडर हीरोइन होता है। ओके, आई होप कि आज मैंने जो जेंडर पढ़ाया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और जेंडर फॉर्मेशन जो मैस्कुलिन टू फेमिनिन चेंजेस होते हैं, आई होप कि आप लोगों को वो रूल्स क्लियर हो गए होंगे। मैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तब तक आप इन वीडियोस को बहुत क्लियरली देखो और देखकर समझने की कोशिश करो। ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल टर्म्स हैं। ओके, तो आज का हमारा क्लास यहीं तक का था। बाय बाय, थैंक यू।